अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास दुबई यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये ड्राइविंग लाइसेंस आप जापान के अंदर इजीली किस तरह से एक्सचेंज करवा सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं आप इस अपने ड्राइविंग लाइसेंस को। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में आपका जो भी फीडबैक है वो आप दे सकते हैं। बात करें कि जापान में लाइसेंस लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस का जो डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से मिलता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स तो आपके जो होंगे ये यूए की तरफ से आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जापान से अगर बात करें तो आपके पास रेजिडेंस होना चाहिए जापान का, किसी भी तरह का आपके पास जापान का जो रेजिडेंस है वो होना चाहिए। रेजिडेंस जो है वो 3 मंथ का एलिजिबल हो, मतलब 3 मंथ तक रेजिडेंस आपके पास जो है वो पुराना हो, तो आप जो है वो यहाँ पे जापान के अंदर इनके सेंटर्स बने हुए हैं। जिस तरह से यूएई या डिफरेंट दूसरी कंट्रीज में ड्राइविंग स्कूल सेंटर्स होते हैं, तो वहां पे भी इनके जापान के अंदर भी यहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं। आप उन सेंटर्स में जाके जो है वो अपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, तो वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में जो है वो आपसे एक थ्योरी टेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन ली जाएगी। उसमें 10 सवाल होंगे जो कि आपने उन 10 सवालों के जवाब देने हैं। तो जब आप उन 10 सवालों के जवाब देंगे तो फिर आपसे सिंपली आपका एक रोड का टेस्ट लिया जाएगा। जब आप वो इजीली वैसे होता है, जो आपका एक लिहाज से थ्योरी टेस्ट होता है वो इजीली होता है। अगर कोई नॉर्मल बंदा जाके वैसे क्लासेस लेके लेता है तो उससे 50 सवालों का होता है। लेकिन अगर आप दुबई का लाइसेंस होल्डर हैं तो आप इस लाइसेंस को कन्वर्ट करवाने के लिए जाएंगे, फिर आपसे 10 सवाल ही पूछे जाएंगे जो कि इजीली होंगे। आप उन 10 सवालों के जो है वो जवाब देंगे। उसके बाद आपका प्रैक्टिकली टेस्ट आएगा। तो प्रैक्टिकली टेस्ट भी इजी होता है। आप ड्राइव करेंगे, ऑब्वियसली आप ड्राइवर होंगे, आपके पास यूए का लाइसेंस है तो आप तो ड्राइवर ही होंगे। आपने प्रैक्टिकली जो है वो ड्राइविंग टेस्ट देना है। जब आप ड्राइविंग टेस्ट दे देंगे तो आपको जो है वो यहाँ का जापान का ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो जापान का लाइसेंस इसलिए इजी हो जाता है आपके पास, क्योंकि आपके पास जो है वो अगर यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है जापान का लाइसेंस लेना। यूए का लाइसेंस है तो इस लाइसेंस को एक्सचेंज करवाएंगे तो आपका एक्सपेंस भी बहुत बहुत कम आएगा, और टाइम की तो बात ही ना करें, टाइम तो बहुत ही कम आपका लगेगा। इजीली आप जो है वो अपने लाइसेंस को यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, जो कि आपका दुबई का लाइसेंस है, यूए का लाइसेंस है। उस लाइसेंस पे आप इजीली जापान का लाइसेंस ले सकते हैं। मोर इंपोर्टेंट ड्राइविंग लाइसेंस जापान का लेने के लिए जो चीज है वो डाटा वेरिफिकेशन है, और आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है। अब डाटा वेरिफिकेशन लेने के लिए आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जापान के अंदर हैं और आप या फिर जापान के अंदर जा रहे हैं तो डाटा वेरिफिकेशन लेना चाहते हैं, यूए का डाटा वेरिफिकेशन, उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके यूए का जो ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा वेरिफिकेशन है वो मुझसे ले सकते हैं। जो भी उसकी फीसेस होगी वो पे करेंगे और आपको ईमेल्स के थ्रू वो वेरिफिकेशन लेटर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये भी चीज पूछी जाती है कि एलिजिबल कब होते हैं लाइसेंस को कन्वर्ट करवाने के लिए। अब ऑब्वियसली जब आप जापान जाएंगे तो आपका लाइसेंस 3 मंथ तो पुराना होगा। 3 मंथ लाइसेंस पुराना होना चाहिए, देन आप फिर जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं जापान का लाइसेंस लेने के लिए। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो भी बंदा ऑब्वियसली जाता है वो थोड़ा पुरानी लाइसेंस उसका होता है, तो 3 मंथ तक की रिक्वायरमेंट है। 3 मंथ का पुराना लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं जापान का लाइसेंस लेने के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।